और मुझे एक बहुत प्रेरक प्रसंग सुनने का अवसर प्राप्त। वाकया उसमें एक उद्योगपति का था जो कि अपने समय के बहुत बड़े उद्योगपति थे और उनको अपने पैसे का घमंड हो गया। उन्होंने जिससे भी मिलते थे सबसे पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते थे। मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है, 2-3 और हैं, इतने अरब रुपए का मेरा एम्पायर है, इतने हज़ार लोग मेरे एम्पायर में कार्य करते हैं। जब कोई नहीं मिलता था तो उनका ड्राइवर है उसी को सुनाते थे। उनका अहम का बोध होता था उनकी बातों से। तो एक दिन चलते हुए कहीं जा रहे थे, ड्राइवर ने कोई एक ऐसा कोई स्टेशन लगा दिया, उसमें किसी संत की वाणी आ रही थी। उसमें था, न कोई कुछ ले जा पाया है, न यहाँ से कुछ ले जा पाएगा। एकदम गुस्सा हुए, उससे कहा इसको बंद करो और सीधे वहाँ पहुँचे, अपने एम्पायर में बैठे। एक एडवर्टाइजमेंट एक निकाल दिया सबको कि जो व्यक्ति मुझे मेरे सारे धन को ऊपर ले जाने की युक्त बताएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपया उसको मैं पारिश्रमिक दूंगा। कई लोग आए, लेकिन उनके द्वारा बताई गई युक्तियाँ इतनी सार्थक नहीं थी कि वो अपना पूरा धन लेके जा सके। कुछ निराश होने लगे, तभी उनके सामने एक भगवाधारी ब्राह्मण आया। उसके नीचे लुंगी पहनी थी, शायद साउथ इंडिया का था, ऊपर उसने भगवा कुर्ता पहना था और उसके कंधे पे एक लाल रंग का अंग वस्त्र था। उसने कहा कि मुझे फलाने उद्योगपति से मिलना है। बाकी लोगों ने कहा इतने के लोग चले गए, अब आप क्या मिलेंगे, चलिए। उसने कहा आप केवल मेरी सूचना उनको दे दीजिए, उनकी इच्छा होगी तो मिलेंगे, वरना मैं अपने गंतव्य की ओर जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा 1 करोड़ रुपए के लिए ही भागा चला आया, देखो माया में आ गया, वैसे बनता है तो ये साधु है। उनके पास सूचना पहुंची तो बिल्कुल उन्होंने कहा उसको लाइए। पहुंचे अंदर, उन्होंने उससे यही सवाल किया, क्या आप 1 करोड़ रुपए के पारिश्रमिक की चाह में यहाँ चले आए? उसने उनको कहा, संबोधन किया उद्योगपति को राजन। उनका हे राजन, ऐसा नहीं, मुझे न धन की इच्छा है और न ही मैं आप द्वारा उद्घोषित 1 करोड़ का पारिश्रमिक की मैं आशा करता हूँ। मैं उसको छूऊंगा भी। मैं केवल आपकी जो शंका थी उसका निवारण करता हूँ। बड़ा उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा आदमी जिसे वो पैसे से मोह नहीं है, केवल मुझे बताने आया है। उन्होंने कहा विराजिए। बोले नहीं, सबसे पहले आप हमारे पैर प्रछन्न करें। साउथ इंडिया में सबसे पहले यही है, किसी को जाता है तो उन्होंने पानी से उनके पैर धोए, उससे पूछे। उन्होंने पूछा कि इसका क्या कर, मतलब क्यों आप ऐसा कराते हैं? बोले मैं बाहर की कई जगह की रज लेके आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये रज आपके यहाँ के जो आपका ये जो महल है या कहिए आलीशान आपका जो ये सब अतिथि गृह बना है, इसमें मिक्स हो। तो उन्होंने कहा कि अब हमें युक्त बताइए। उन्होंने कहा बैठो, ये बताइए कि आप तो उद्योगपति हैं, बहुत जगह गए होंगे। बोले हाँ, पूरी दुनिया में जाता रहता हूँ। उन्होंने कहा आप इंग्लैंड गए? बड़ा विद्रूप से ऐसा, कई बार गया हूँ। उन्होंने कहा इमिग्रेशन के बाद आपने सबसे पहला काम क्या? जब उस साउथ द्वारा इमिग्रेशन वर्ड यूज़ किया गया तो उनके कान खड़े हुए। वो समझ गए ये साधारण व्यक्ति नहीं है।
उन्होंने कहा सबसे पहले मैं जाके अपने रुपए जो करेंसी है उसको वहाँ पे पाउंड शिलिंग में परिवर्तित किया। तो उन्होंने कहा ऐसा आपने क्यों किया? ये भाई ये भी कोई बात है, उस देश में हमारा मुद्रा है, इसका चलन नहीं है। जब वहाँ पे पाउंड शिलिंग है तो वहाँ पे पाउंड शिलिंग हमने परिवर्तित उसको चेंज किया। फिर उन्होंने कहा आप दुबई गए हैं? फिर उसने कहा मैं दुबई गया हूँ। तब उन्होंने कहा दुबई में आपने क्या किया? बोले भाई वहाँ भी हमने रुपए को दिरहम में परिवर्तित किया। फिर उन्होंने कहा आप अमेरिका गए हैं? मैंने कहा भाई बता चुका हूँ, पूरी दुनिया गया हूँ, अमेरिका में गया हूँ। तो वहाँ पे क्या किया? उन्होंने कहा मैंने इसको डॉलर में परिवर्तित किया। तो उसने प्रश्न किया ये बताइए आपने इसको डॉलर में क्यों कन्वर्ट किया? बोले वहाँ की करेंसी है। उन्होंने कहा यहाँ की करेंसी अमेरिका में नहीं चलती ना, इसीलिए तो आपने परिवर्तित किया। बोले हाँ, यानी जिस जगह आप जाते हैं आप सबसे पहले वहाँ की करेंसी में अपनी जो भी आपकी एसेट्स हैं, जो आपकी जमाएं हैं, उनको परिवर्तित करते हैं। बोले हाँ। तो उन्होंने कहा हे राजन, ऐसे ही स्वर्ग की जो करेंसी है वो है पूर्ण। आपको अगर ये ले जाना है तो इसको पूर्ण की करेंसी में कन्वर्ट। अब उन्होंने कहा पूर्ण की करेंसी में कैसे कन्वर्ट करें? तो उन्होंने बताया हरिद्वार के फराने आश्रम में ये है, आगे कहा ये बताएंगे। राजन मुझे मार्ग दिखाना था, आपको दिखा के मैं चल गया। जाते जाते कहा कि आपकी पूर्ण की करेंसी वहाँ पर कितनी इकट्ठी हुई है? उनका इसकी बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो कुछ भी आपका है एम्पायर, इससे कई गुना। पहली बार उसकी आंखें खुल गई कि जो घूम रहा है इसने सारा अपना धन है पूर्ण की करेंसी में कन्वर्ट किया। अब उनको दूसरी जगह बताई गई थी हरिद्वार। हरिद्वार गए, वहाँ पे देखा एक भगवा वस्त्रधारी बैठे हुए थे, उनके आगे शिष्य बैठे हुए थे, लेकिन उनका अहम खत्म नहीं हुआ था। वो जाके उन्हीं के साथ उनके बगल में खड़े हो गए। उनके साथ एक आदमी थे, उनके असिस्टेंट, सेक्रेटरी कहिए। उन्होंने बताया कि ये फलाने उद्योगपति हैं। उन्होंने आँख बंद करके कहा कि जितने लोग बैठे हुए सब जिज्ञासु हैं और मुझे इनकी जिज्ञासा का निवारण करने का दायित्व ईश्वर से प्राप्त। आपको अगर अपनी जिज्ञासा के निवारण करना है तो आप इन्हीं में बैठिए। वो आगे बैठने लगे, बोले नहीं आप सबसे बाद में आए, इसलिए सबसे पीछे। वहाँ पे जब उनका नंबर आया तो उनके मन में तो एक ही बात थी कि धन ले जाना है, उन्हें और कुछ मतलब नहीं कि मैं अपने धन को पूर्ण में कैसे परिवर्तित करूं। उन्होंने कहा देखो हरिद्वार में आप ऐसा है, आज सवेरे जो यहाँ पर घाट है जरा वहाँ पर दर्शन कर लें और देखिए आपके मन में क्या भाव आता है। वो घाटों पे गए, बहुत से भिखारी बने मिले हुए, बहुत से ऐसे हैं जो भिक्षा मांग रहे थे, कुछ पंडे भी मिले जो पर्ची काट रहे थे। तो सब देख दाख के चले आए। उन्होंने कहा आपके मन में कोई भाव, अंदर से कोई भाव आया? बोले कुछ नहीं, मैंने ये देखा, मैंने जो भिखारी मांग रहे थे वो हैं पाप, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं। उनको आपको जितना आप दान करोगे वही आपके वहाँ खाते में पूर्ण के रूप में इकट्ठा होगा। जितने और लोग वहाँ पर भिक्षा के अलावा और ऐसे हैं, बहुत से भूखे हैं, नहीं खा पा रहे, याचना कर रहे हैं लेकिन मांग नहीं, उनके लिए आप एक लंगर लगवा देते। जहाँ कुछ लोग पानी में भीग रहे हैं
उनके लिए कोई शेड बनवा दें। ये सब पूर्ण के कार्य, ये भाव आपको अंदर से जागृत होना चाहिए। और मैं नहीं समझ पाया कि अगर आपके अंदर जागृत नहीं हुआ है तो आप पूर्ण अपना नहीं लिया। एकदम उनका मन बदल गया। उन्होंने सबसे पहले अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी कहीं पार्क कर दो, मैं पैदल चलूँ। पैदल गए और इसके बाद उनको अंदर से ये चीज़ क्लेश हुआ, मैं केवल अपने लिए ही सोच रहा हूँ। कुल मिला के इसका ये अर्थ है कि आप जब तक अपनी संचित मुद्रा करेंसी को स्वर्ग की करेंसी पूर्ण में जब तक आप परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक आप यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते। हरि ओम।